प्रशिक्षक निर्मल कुमार जी गुप्ता ने हजारों लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग का प्रशिक्षण दिया है। निर्मल कुमार जी अध्यात्म और योग का जोड़ने का काम करते हैं। निर्मल कुमार जी का परिवार एक धार्मिक और शिक्षित परिवार के रूप में देखा जाता है। निर्मल कुमार जी गुप्ता को विभिन्न क्षेत्रों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर महाराष्ट्र समाचार के दादाराव आढाव जी ने निर्मल कुमार जी से बातचीत की है। नमस्ते। आज जागतिक योग दिन, इसके बारे में पहला मैं आपको सभी गुप्ता परिवार और आपको सभी जो कोई आपका जो प्रशिक्षित करने वाले लोग हैं उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। ये करते समय आज जागतिक दिन है, उसके बारे में हम आपको बातचीत करना चाहेंगे। तो बाबूजी, मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका नाम और आपका बचपन कैसा गया? मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता है और बचपन मेरा बहुत चुलबुला। हमारे दादाजी के जो मंदिर में जहाँ व्यायाम करते थे, गदा मुक्तर योग के सामान रखे थे, मैं उनको देख के ही बाल्यकाल प्रभावित हुआ। और उसके बाद में हमने 1970 से ही योग अपने अध्ययन काल से ही शुरू कर दिया। बचपन में लोग मुझे देखते थे, कहते थे अरे ये क्या बाबा योगाचार्य है क्या? और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन लोगों से मिला हुआ प्यार हमारे जीवन पेड़ा भरता रहा और आज तक मैं 69 रनिंग में चल रहा हूँ और छलांगे तब भी मारता था, अब भी मार रहा हूँ। बाबूजी, आपके दादाजी है, आपके पिताजी है, जी हाँ। ये जो आप योग प्रशिक्षण लोगों को देते और आप भी करते, उनसे सीखे आप? वो करते थे? सबसे पहले तो मुझे प्रेरणा मिली है अपने पूर्वजों से। उसके बाद में मैं कुश्ती के लिए आता था, वहां पर भी व्यायाम करता था। योग का महत्व समझा, योग की हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी, मेरे दिमाग में बहुत ही क्रांति आई और तब मैंने बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया। हो सकता है बीच बीच में कार्यवश रुका हो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं और उसके कारण ही मैं 5 साल मुख्य शिक्षक रहा संघ में, आरएसएस। वहां मैंने योग को लोगों को प्रदान किया है। उससे पहले भी मैं करता था, बिरंगला केंद्र जो यहाँ का है उसमें मैंने सिखाया है, जादू सर से सीख के थोड़ा सा मैं सीखता रहा। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि सोने का सिक्का चाहे नाली में पड़ा हो, उठा लो प्यारे, उसकी कीमत कम नहीं हो जाएगी, मैंने पड़े धो लो। इसलिए ज्ञान मुझे जहां भी मिला, जिस प्रशिक्षक से मिला, आदर पूर्वक श्रद्धा से नमन करते हुए मैंने ग्रहण किया और इस प्रकार कारवा बढ़ता गया। तमाम शिक्षक वर्गों से मैंने जो अध्ययन किया है, गुजरात में, तलेगांव में, आलंदी में, अभी अम्बड़ गया था, वहां मैंने 3 लोग जीते हैं पूना से सूर्य नमस्कार में। ये दोनों मेडल हमें वहीं प्रदान किए गए। 3 लोग आए थे, उसमें से एक नाम मेरा भी है। इस प्रकार से आप लोग मुझे इस प्रकार से भावना रखें कि मैं इस कार्य को आगे से बढ़ा के लोक हित में, समाज हित में करता हूँ। ये योग को हजारों सालों की परंपरा है और ये परंपरा जतन करते हुए आप आध्यात्मिक और योग इसका कैसा जोड़ देंगे? आपको कैसा लगता है, कैसा देखते हैं आप उसके ऊपर? बात ऐसी है कि योग का मतलब ही है एक विशेष ऊंचाई पर आत्मा का परमात्मा से, परमेश्वर से मिलन। और ये खाली व्यायाम योग शारीरिक ज्ञान नहीं है, चिकित्सा विज्ञान है। सारे रोगों का निदान भरा पड़ा हुआ है। और ये जो आपके अष्टांग योग है, इस पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जो समाधि तक जाते हैं, इसकी एक सीढ़ी है। तो हमारी समझ से योग परमात्मा से मिलने का एक समुचित पूरा सीढ़ी है। हम इसके द्वारा मन की प्रसन्नता, तन की कुशलता व्यापक करके स्वयं रखते हुए दूसरों को बांट सकते हैं। ये योग आदमी को निरोगी रहने के लिए कैसा जरूरी है? आप कोई उसका थोड़ा हमको नाम बताइए कि यो इसके लिए फायदेशीर है, ये पद्मासन है इसके लिए फायदेशीर है, थोड़ा क्या दिखाएं, बोलेंगे आपके इसके बारे में? हमें तो ये मालूम पड़ता है कि योग में तो लाभ ही लाभ है। सबसे पहले यह है कि योग के लिए मन बनाना ही हमारे लिए आधा लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर हम खुली हवा में जाते हैं, ऑक्सीजन पौधे पेड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकृति की ऊर्जा भरी होती है। ये सारी ऊर्जा, इस सारी प्रसन्नता की छटक प्रकृति की हमें अपने आप प्रदान हो जाती है। और फिर जब योग करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत, बलिष्ठ, आसन किसी विशेष स्थिति में होकर
अपनी क्रियाओं को, अपने शरीर के जो अंग हैं उनको पुष्ट करना, अपने मन को, अपने तन को पुष्ट बनाना, ये इसका योग का ही कार्य है। दूसरी बात यह है प्राणायाम। प्राणायाम से वो ये है कि हम, इसे आपने देखा होगा ना, कछुआ जो है वो श्वास लेता है 4 या 5 बार, जिंदा कितना लेता है 250-300 वर्ष, फिर सांप 6-7 बार लेता है 150 वर्ष, हाथी 12-14 बार लेता है 120 साल, इंसान 15-16 बार लेता है और 100 साल शतायु होता है। इसलिए हम प्राणायाम के माध्यम से जो सांस को लेना, ध्यान केंद्रित करके फिर बाद में निकालना कपालभाति के द्वारा या रेचक, पूरक, कुंभक के द्वारा, इससे हमारे शरीर में भरपूर ऑक्सीजन जाती है, शक्तियां जाती हैं, अवशोषित होती हैं और हमारे जो तन की रुग्णता है, मन की मलिनता है, प्राणायाम के द्वारा बह जाती है। बाबूजी, युवा पीढ़ी में जी हाँ, आहार पद्धति, जो खाने का जो पद्धत जी है वो बहुत चेंजेस हो गया है, बहुत बदल हो गया। तो आप जो युवा पीढ़ी आने वाली है उसको जो आहार पद्धत जी है हाँ। वो आप क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में बताऊंगा, है तो विस्तार से। वास्तव में महर्षि चरक ने पहले सिद्धांत का उन्मूलन किया है कि योग के 3 पिलर हैं। 3 पिलर, पहला है हमारा भोजन, दूसरा है गहरी नींद और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब गुड व्यूज। जब हमारी पवित्रता सोच होगी, जब हमारा मन अच्छा होगा, निर्विकार होगा, वासना रहित होगा, तब योग का बर्तन बिल्कुल छिद्र से रहित और हम उसमें तमाम ज्ञान जो ऊपर से प्रदान हो रहा है इसलिए भर सकते हैं। ये 3 छिद्र है। हमारा आहार गलत हो रहा है, कब सोना है, कैसे सोना है और हमें क्या खाना है, किस समय खाना है, ये और विचार कैसे हैं, इनके आधार पर ही योग का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। वैसे योग करने में आंशिक लाभ तो मिल सकता है दादा, लेकिन पूर्ण लाभ के अधिकारी नहीं हो सकते हैं जब तक हमारा भोजन, हमारी नींद, हमारे विचार अच्छे हैं। इसके साथ साथ में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिन है, जी हाँ, जिसको अपन जागतिक योग दिवस बोलते हैं। जी हाँ, तो उसके बारे में जो कोई योग करते हैं, नहीं करते हैं, वो करना कैसा जरूरी है, उसके बारे में आज आपको सभी विश्व में ये दिन के लिए क्या शुभकामनाएं या क्या संदेश देंगे? देखो, पहली तो ये बात ये है बोले कि हमने बहुत पहले से ही एक नियम बनाया है। मैं सोता हूँ मुस्कुराते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, जागता हूँ तो भी मुस्कुराता हुआ उठता हूँ और संकल्प करता हूँ कि 250 लोगों के चेहरे पर स्माइल लाऊं और मैं 250 लोगों को स्माइल लाने में दोपहर तक ही सफल हो जाता हूँ। मैं जो सिखाता हूँ 2-3 जगह, इसमें मेरा काम है उनके मन को पवित्रता से भरना, तन को पुष्टता से भरना और हरिनाम विठ्ठल के द्वारा, उसके द्वारा ताल मिला के, हास्य योग के द्वारा, आसन प्राणायाम, सब साधनों के द्वारा हमारा मन है, हमारा यह है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल। योग का मार्ग अपनाए सब जन, योग का मार्ग अपनाए सब जन, सबका जीवन बन जाए मधुवन और फूल खुशियों के बांटे सभी को, इतनी शक्ति हमें देना भगवन। मैं परमात्मा शक्ति मांगता हूं कि अपने अंदर भरी हुई ऊर्जा प्रदान करूं निस्वार्थ भाव से और प्यार से। सबको प्यार बांटो, सबको प्यार बांटो और योग बांटो। ओके, तो ये थे योग प्रशिक्षक निर्मल कुमार जी गुप्ता। इन्होंने योग कैसा जरूरी है, आदमी का आहार हो, आचार हो, विचार हो और योग करते समय जो कोई उसका असर होता है शरीर पे, जो ऋषि मुनि 1000 साल, 500 साल जीते थे, वो कैसे जीते थे? तो आहार पद्धति उनका ठीक था। अभी का आहार पद्धति जो चेंजेस बदल हो गए, उसके बारे में जो अभी निर्मल कुमार जी गुप्ता इन्होंने अपनी को बोला है। आज के दिन अपन यहाँ रोकेंगे, तभी तक आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है उसी के लिए महाराष्ट्र न्यूज की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।